हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप मुझे एक बात कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई दिन तो ऐसा होगा कि उसमें खूब सारे केक के ऑर्डर होंगे, 2 3 4, और कोई कोई दिन ऐसे होंगे जिसमें एक भी केक का ऑर्डर नहीं होगा, ना केवल उस दिन बल्कि उसके अगले 3 4 दिन तक नहीं होगा। मेरे संग तो ऐसा बहुत होता है, और आपके संग ऐसा होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज मुझे 2 ऑर्डर आए हैं चॉकलेट और पाइनएप्पल फ्लेवर केक के। तो 2 ऑर्डर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कस्टमर बार बार अगर आपकी डिजाइन में थोड़ा चेंजिंग करवाए ना तो काफी टाइम लग जाता है। खैर, कैसे वो मैंने किया आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पर ना मैंने लिया है चॉकलेट फ्लेवर मोहन इम्पैक्ट का प्रीमिक्स। आधा केजी केक है तो 180 ग्राम ले लिया है, लगभग 250 ml वाले कप से 1.5 कप। उसमें डाला है 1.5 टेबलस्पून ऑयल और साथ में पानी, और बना लेंगे उसका एक बैटर। और यहाँ पर इसको बेक करने के लिए मैं यूज करूंगी 6 इंची का बर्तन, क्योंकि केक आधा केजी का होता है तो मैं 6 इंच का बर्तन लेती हूँ। अगर आपको हाइट चाहिए तो आप 5 इंची या 4 इंची का बर्तन ले लीजिए। और हाँ फ्रेंड, जो मैंने प्रीमिक्स यूज किया है ना, उसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पहले मैं बर्तन के अंदर सेट कर रही हूँ ऑडी का ये इको बेक बेकिंग पेपर, और इसकी हेल्प से हमें ऑयल बटर कुछ नहीं लगाना होगा, डायरेक्टली आप इसमें अपनी बेकिंग कर सकते हैं। केक भी डिमोल्ड होगा, जलेगा भी नहीं और कहीं चिपकेगा भी नहीं। तो इसको भी खरीदने का परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब इसको करते हैं बेक। बेक करने के लिए आप ओटीजी, अवन, गैस, कुकर, कढ़ाई जिस पे भी चाहे कर सकते हैं। सभी के डिटेल मेथड में आपको सिखाई चुकी हूँ। तो आज मैं अपना 60 लीटर जो अगारो का ओटीजी है वो यूज कर रही हूँ। पहले मैंने उसे प्रीहीट कर लिया 150 डिग्री पर। अब मिडिल रैक में मैं रखकर 150 डिग्री पर ही केवल और केवल नीचे की रॉड्स को ऑन करके फैन ऑफ करके इसे बेक करूंगी करीबन 25 से 30 मिनट। यहाँ पर ना मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप बेकिंग के टाइम कौन सी रॉड्स को ऑन करती हैं। तो देखिए, प्रीहीट में मैं सारी रॉड्स ऑन करती हूँ, और बेकिंग के टाइम में केवल नीचे की रॉड्स को ऑन करती हूँ। अगर आप दोनों रॉड्स को ऑन करेंगे ना तो आपकी ऊपर की जो लेयर है वो क्रस्ट बन जाएगी, और कभी कभी ना केक का बैटर जो है वो नीचे से ऊपर निकल के आ जाएगा, केक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो वो ना हो, इसके लिए आप नीचे की रॉड्स को एक बार बेक करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर केक बेक हो गया है, मैंने उसे डीमोल्ड भी कर लिया है। और टॉप लेयर को हटा करके अब मैं इसकी 3 लेयर कट कर लूंगी, और फिर हम इसकी क्रम कोटिंग करके आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर ना कस्टमर ने मुझे बोला था कि मुझे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग वाला केक चाहिए, तो आप चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ही बनाइएगा। तो उसके लिए मैं क्रीम के अंदर गनाश वगैरह डाल करके सारी प्रिपरेशन करूंगी। तो यहाँ पर केक बेक हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है, लेयर्स भी मैंने कट कर लिए हैं, और क्रीम के अंदर ना थोड़ा गनाश डाल करके मैंने फ्रॉस्टिंग भी रेडी कर ली है। अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको गनाश को ऐड करना होता है क्रीम के अंदर, और आपकी क्रीम रेडी है। तो यहाँ पर मैंने केक को मॉइस्ट किया है, और उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। और अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम चॉकलेट गनाश। तो उस दिन ज्यादा वर्कलोड था फ्रेंड्स, तो मैं ये सारा प्रिपरेशन आपको दिखा नहीं पाई, और मोबाइल में भी स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से ही डायरेक्टली आपको केक दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर मेरा गनाश रखा हुआ था पहले का, उसमें मैंने हल्की सी क्रीम डाल करके उसे गर्म किया, तो वो रेडी हो गया। और अब इसे पैलेट नाइफ से कर दूंगी मैं स्प्रेड। जो कस्टमर ने जैसा मुझे कहा था ना कि चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ही यूज कीजिएगा, मैंने वो कर ली। और अगर आपका कस्टमर कहता है फ्रेंड्स की डिजाइनिंग भी कुछ इसी तरीके की रखिएगा कि पूरी केक चॉकलेट की हो, तो आप इसकी फाइनल आइसिंग पर भी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। बट मुझे इसे ड्रिप वाला बनाना था, थोड़ा व्हाइट कलर की क्रीम के साथ, तो मैंने उतनी ही क्रीम बनाई जो मेरी क्रम कोटिंग में यूज हो, और कस्टमर को टेस्ट भी आ जाए चॉकलेट फ्रॉस्टिंग वाला। उसके बाद मैं इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करूंगी व्हाइट कलर की क्रीम से, और फिर ये केक हमारा रेडी होगा। और फिर हम करेंगे इसकी फाइनल आइसिंग। लेकिन जब तक मैं आपको फ्रेंड्स अपनी अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में बता दूं, जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जो कि ब्रेड, कुकीज, डोनट, पिज्जा, पफ पैटीज की वर्कशॉप है। 15 दिन की 6 क्लासेस होंगी, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होगी, और उसमें आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके अंदर मैं आपको ब्रेड बनाना सिखाऊंगी, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड होंगे, साथ में डिफरेंट टाइप्स की कुकीज होंगी जिनसे आप अलग अलग तरीके के कुकीज बना सकेंगे। साथ में डोनट होंगे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम प्रीमिक्स, बेक्ड डोनट होंगे, साथ ही फिलिंग वाले डोनट भी होंगे। और यहाँ तक कि इसमें पिज्जा बेस आपको बनाना सिखाऊंगी, घर में कैसे आप बना सकते हैं डोमिनो स्टाइल पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। बर्गर, बंस, लड़ी पाव, कोरियर बंस होंगे, और साथ ही बेकरी स्टाइल खारी और पफ पैटीज। तो अगर आप इस पूरी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मैसेज कीजिए और अपनी आज ही सीट बुक करा लीजिए। क्योंकि अगर आप बेकिंग जानते हैं ना, तो ये सब चीजें और जान जाएंगे तो आपके काम में बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी, जो कि आपको आगे बढ़ने में और ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी क्रम कोटिंग, और अब हम करेंगे फाइनल आइसिंग। फाइनल आइसिंग से पहले आप इसे बोर्ड पर शिफ्ट कर लें, चाहे तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, क्योंकि गर्मियों में तो स्पेशली हमें रखना ही होता है ताकि फाइनल आइसिंग अच्छे से हो। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप डायरेक्टली भी क्रीम लगा सकते हैं, बट फिर आपको बहुत ध्यान से इसकी फाइनल आइसिंग करनी होगी। तो मैं पाइपिंग बैग से अभी अपना ये काम कर रही हूँ। मैं हमेशा ही पाइपिंग बैग यूज करती हूँ, और आप सभी को भी सजेस्ट यही करती हूँ। इससे क्या होता है, क्रीम इक्वल अप्लाई होती है, वेस्टेज नहीं होती, केक भी कहीं से नहीं दिखता, और कहीं भी आपको फिनिशिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितना ही समय लग जाए फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर अगर आप शुरू से ही अपना लेंगे ना, तो
तो आपको फाइनल आइसिंग करने में पर्सनली अच्छा भी लगेगा और आपका काम भी बहुत नीट एंड क्लीन होगा। तो ये देखिए मैंने केक के ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से क्रीम लगा ली है। अब लेंगे पैलेट नाइफ और पहले हम ऊपर की क्रीम को स्मज करेंगे बिल्कुल लाइट हाथों से, टर्न टेबल को रोटेट करते हुए, और फिर स्ट्रेट हम 90 डिग्री रख करके साइड की क्रीम को भी फ्लैट करेंगे। तो हल्का हाथ रखिएगा, टर्न टेबल को बराबर घुमाते जाइएगा। कहीं कहीं लगे ना क्रीम बहुत ज्यादा निकल रही है तो आप बैक स्ट्रोक भी मार सकते हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 बार मारा है। और फिर हम स्क्रैपर लेकर के इसकी करेंगे फाइनल आइसिंग। आज मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि मैम फाइनल आइसिंग कितना ही कर लो अच्छी नहीं रहती, क्रीम भी फटी फटी सी रहती है। तो क्रीम फटी फटी होने का मतलब तो यह है कि आपने उसे ओवर विप किया है। अब वो तो ओवर विप हो गई, उसे केक पर लगाएंगे तो वो फटी फटी रहेगी। तो आप क्या करें, उसमें 1 चम्मच ना विपिंग क्रीम मिला दें, जो आपकी लिक्विड वाली क्रीम होती है, और उसको हल्का सा स्पैचुला से स्मच करें। नहीं तो 3-4 ड्रॉप पानी की डाल करके उसको स्मच करें, वो ठीक हो जाएगी। बट हमेशा ओवर विप ना करें क्रीम, उससे वो फटती है, उसका टेक्सचर भी खराब होता है। यहाँ पर मैंने फिनिशिंग तो कर दी है, बट मुझे बनाना था पैटर्न, तो मैंने नूर का ही स्क्रैपर लेकर के हल्के हाथों से घुमा दिया है और ये देखिए कितना बढ़िया पैटर्न मेरे केक पर आ गया है। अब ऊपर की क्रीम को मैं स्पैचुला से थोड़ा प्लेन कर दूंगी। तो इस तरीके से जो बेसिक बेस होता है ना हमारे केक का रेडी है फ्रेंड्स। और मैं तो कहूंगी जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा होना तो आप ये वाला काम करके आराम से शाम को अपने केक को रेडी कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में फटाफट से डिजाइनिंग करके दे सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मैम जब केक इतना बन जाए तो क्या उसे फ्रिज में रखें, कहाँ रखें, वो बताइए। तो आप जो इसका बॉक्स होता है, जो केक डब्बा होता है हमारा, उसमें रख करके फ्रिज में रखें अगर गर्मियां हैं। अगर विंटर्स हैं तो आप नॉर्मली किसी बॉक्स में रख करके रूम टेम्परेचर पर रख दें, इसे कुछ भी नहीं होने। लेकिन ये सारा काम आप तभी करिएगा जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा होता है या मॉर्निंग में ही आपको केक देना है। अगर आराम से शाम तक देना है तो उसी दिन बनाइए और उसी दिन उसकी डिजाइनिंग कीजिए। ये होम बेकर्स को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, काफी कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा इसका आंसर कर दूं। और अभी जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाया था उसको मैंने छान करके पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और धीरे धीरे मैं इसके किनारे पर ड्रिप्स बना रही हूँ, कहीं ज्यादा छोड़ रही हूँ कहीं कम, ताकि ड्रिप्स जो है वो थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी इस तरीके से आ जाए। ये देखिए जब स्क्रैपर से हम पैटर्न बना देते हैं ना साइड में, तो वो ड्रिप्स पर बहुत सुंदर लगता है। और मैंने ये पैटर्न देखिए केक के ऊपर भी बना लिया है, तो उससे और भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। वैसे वो दिखने वाला नहीं है, मेरी डिजाइनिंग में सब कुछ छुप जाएगा। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ, बहुत ही सब्र के साथ मैंने ड्रिप्स बनाई है। देखिए बराबर गैप छोड़ा है और अब एक सर्कल में गनाश का इस तरीके से बना दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है तो थोड़ी सी ये गनाश की आउटलाइन हो जाएगी। ये देखिए कितने आराम से देखिए ड्रिप्स हो गई। और प्लेन केक से ज्यादा स्क्रैपर जो चलाया हुआ होता है ना केक का साइड में पैटर्न, उस पर ड्रिप्स बहुत अच्छी लगती है। और ड्रिप चलाने के बाद हमेशा थोड़ा सा रुके, ये ड्रिप्स धीरे धीरे नीचे आती है कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ड्रिप ऊपर आ रही है, कौन सी ड्रिप नीचे, और बहुत जो ऊपर रह गई है वहां पर थोड़ा आप और भी गनाश छोड़ सकते हैं। मेरी ड्रिप सारी ही नीचे आ गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने साइड में थोड़ा सा और गनाश छोड़ा है। ये देखिए तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक पैटर्न है केक का वो रेडी है। और अभी जो मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना करके रेडी की थी ना फ्रेंड, जो मैं कम कोटिंग के दौरान यूज कर रही थी, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा है, लगाया है एक ओपन टिप वाला स्टार नोजल, और इस तरीके से हल्का सा किनारे की अंदर की तरफ मैं ये फ्लावर्स बना रही हूँ। अगर किनारे पर बनाएंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा ना लगे। गनाश थोड़ा सा करने के बाद मैं अब बना रही हूँ। अब क्या होगा, क्रीम के कांटेक्ट में आने से वो फिसलेंगे भी नहीं और डिजाइन में भी एक आउटलाइन रहेगी गनाश की, तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, और साथ में फ्रेंड्स अगर ड्रिप्स पर आपने इसे बनाया ना, तो कहीं कहीं ना ड्रिप्स पर ये प्रेशर छोड़ करके ना आपकी केक की डिजाइन को भी स्मच कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है वो सब मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ऐसी गड़बड़ मेरे संग कई बार हो चुकी है। तो मेरा बताने का मतलब यही रहता है कि आपकी वो गड़बड़ ना हो और आप एक ही बारी में अपनी परफेक्ट डिजाइन बना लें। यहाँ पर मैंने एक सर्कल किया, गैप थोड़ा ज्यादा था सेंटर में, तो मैं एक दूसरा सर्कल और बना रही हूँ। क्योंकि ये हाफ केजी का केक है, बड़े केक में आप 3-4 सर्कल और बना सकते हैं, बट ये नोजल से ना काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बीच में एक पॉइंट सा बनता है, आप चाहें तो इस पे गोल्डन बॉल्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए, तो डबल सर्कल से काफी अच्छी डिजाइन बन गई है। अब मेरे पास जो चॉकलेट गनाश बचा हुआ है वो मैं बीच में अच्छे से स्प्रेड करूंगी। बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिएगा। आप चाहें तो गनाश पहले स्प्रेड करके भी ये डिजाइन बना सकते हैं, बट मुझे लगा ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से मैंने गनाश जो है वो बीच में डाल दिया है। चाहे तो इसे सेंटर से सर्कल में फॉर्म में कर दे ताकि अच्छे से इवनली फिनिशिंग के साथ स्प्रेड हो जाए। तो ये मैंने हल्का सा एक स्क्रैपर की जो स्ट्रिप आती है वो ली है, टर्न टेबल को घुमा करके ना इस पर राउंड कर दिया है ताकि ये बढ़िया से इवनली स्प्रेड हो जाए, फिनिश हो जाए इस पर एक अच्छी सी, और ये कहीं भी उबड़ा खुबड़ा ना लगे। मतलब उबड़ खाबड़ को मैं उबड़ा खुबड़ा क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। ये देखिए, अब फ्रेंड्स फाइनली ना मुझे इसके ऊपर ना एक कॉपर की थोड़ी सी शाइन देनी है, तो मैंने जो मेटालिक कॉपर वाला स्प्रे होता है ना वो अपने पंप में भरा है ये वाला, और उससे मैं स्प्रे कर रही हूँ। और सिर्फ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जहां पर है ना वहीं पर कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी इस पर एक कॉपरिश शाइन आ जाएगी।
ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा एक एंटीक लुक आएगा। ये देखिएगा। तो ये सब सामान जो है ना, पंप है, कॉपर लस्टर डस्ट है या सिल्वर लस्टर डस्ट है, चॉकलेट कंपाउंड है, बोर्ड है, ये सब आप प्रतिमास फ्लेवर शॉप जो पूना में है ना, वहां से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया है, तो आप घर बैठे बेकिंग का बहुत सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। और सबके डिटेल वीडियो की मैं क्या क्या मंगवाती हूँ वहां से वो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप उन्हें जरूर देखा कीजिए। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स बीच में कुछ डेकोरेशन करनी थी, तो मेरे पास ना ये बहुत प्यारी एक्रेलिक की बटरफ्लाई थी गोल्डन, तो मैंने सोचा इसको बीच में मैं प्लेस कर देती हूँ, तो ये 3D इफेक्ट देगी। बट जब मैंने कस्टमर को ये फोटो भेजी तो उनको ये पसंद नहीं आई, तो मुझे इसे रिमूव करना पड़ा और कुछ और डिजाइन करना पड़ा। और बटरफ्लाई हटाने की वजह से फिनिशिंग खराब हो गई थोड़ी सेंटर में, तो फिर मैंने एक स्क्रैपर से पैटर्न बना करके उसके ऊपर गोल्डन ये बॉल्स डाल दिए, ताकि जो फिनिशिंग गड़बड़ हुई है ना वो ठीक हो जाए। ये देखिए, कई बार ना डिजाइनिंग को ठीक और करने के चक्कर में और गड़बड़ हम कर बैठते हैं। पहली गनाश की कितनी प्यारी फिनिशिंग थी, बट उस बटरफ्लाई के चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया। वैसे मुझे तो अच्छी लग रही थी, बट उन्हें पसंद नहीं आई, तो मुझे फिर इस डिजाइन को चेंज करना पड़ा, क्योंकि आखिरकार करना वही है जो कस्टमर को पसंद आए। अपनी मर्जी अपने केक्स पर नहीं थोप सकते। और यहाँ पर जो फ्लावर बनाए थे ना, उनके सेंटर टिप पर मैंने ये गोल्डन बॉल्स लगा लिए, तो वो और अच्छे लगने लगे। और अब मैंने इसको फोटो भेजी तो कस्टमर को लगा कि ये प्लेन हो रहा है बीच में, तो अभी क्या किया जाए, तो मैंने इस पर उन्हें बर्थडे का टॉपर लगा के दिखाया। वो बोले बर्थडे का केक नहीं है। तो फाइनली मेरे पास ना एक गोल्डन चॉकलेट थी रुपीज वाली, वो मैंने सेंटर में प्लेस करी, तो वो उन्हें काफी पसंद आई। मैंने सोचा चलो भाई ये काम हो गया, काफी चीजें हटाने लगाने के बाद। ये देखिए, मैंने बर्थडे का टॉपर बहुत अच्छे से लगाया था, उनके कहने पर मैंने उसे भी हटाया और ये वाली चॉकलेट मैंने सेंटर में रखी, क्योंकि बर्थडे कांग्रेचुलेशन एनिवर्सरी का कोई भी टॉपर मैं इस पे लगा नहीं सकती थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा ये चॉकलेट केक कॉपर डस्ट वाला रेडी हो गया है। और देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय, और इस डिजाइन को भी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको कोई ऐसा कॉपरिश डिजाइन का कोई ऑर्डर मिलता है। एक्चुअली मेरे कस्टमर ने स्पेशली बोला था कि केक तो आप चॉकलेट फ्लेवर बनाइएगा, लेकिन थोड़ा कॉपरिश लुक दीजिएगा, गोल्डन नहीं। शायद उनकी ड्रेस वगैरह से कुछ मैचिंग होगा या थीम होगी। आजकल तो सभी लोग अपने केक को ना कस्टमाइज्ड कराते हैं अपने हिसाब से। तो अभी हम इसका वेट भी कर लेते हैं। तो वेट करने पर ये 850 ग्राम का हो गया। चॉकलेट गनाश का जो केक होता है ना, वो हमेशा ही ओवरवेट जाता है। तो चलिए, केक हो गया है रेडी। अब इसको करते हैं पैक। पैक करने के लिए मैंने 8 इंची का, क्योंकि केक बोर्ड यूज किया था, तो 8 इंची का ही बॉक्स यूज किया है। और इस तरीके से केक हो गया रेडी। और इसकी जो अप्रॉक्स प्राइसिंग है फ्रेंड, जो मेरे यहाँ पर रेट चल रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से आपको साइड में आइडिया दे दिया है। बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, हर जगह के प्राइस जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बेसिक मैंने आइडिया दिया है। फाइनली केक को पैक करके मैंने लगा दिया है थैंक यू का स्टिकर। तो ये वीडियो अगर यूजफुल पसंद आई है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आकर के मुझसे बेकिंग सीखना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।